स्वाद और सेहत से भरपूर ये छुहारे का लड्डू सर दर्द, कमर दर्द, घुटनों के दर्द को दूर करने में काफ़ी कारगर है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। सूखे छुहारे को हमें ओवरनाइट के लिए सोक कर देना है, जिससे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और इस तरह से इसके 2 पार्ट करके हम इसके बीज को आसानी से अलग कर लेते हैं। इसके बाद अगर हमें जैसा कन्वीनियंट हो उसके अकॉर्डिंग या तो हम इसको एक शार्प नाइफ़ की हेल्प से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं, या फिर अगर हमें इस तरह से चाकू से इसके टुकड़े करने में दिक्कत महसूस हो रही हो या फिर थोड़ा टाइम टेकिंग ये प्रोसेस हो जाता है तो हम इस सारे छुहारों के बीज को अलग कर लेते हैं। और कुछ नहीं करना है, बस हमें एक ग्राइंडिंग जार लेना है और इन छुहारों को हमें इस ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करना है। वैसे तो हम पल्स पे इसको ऐसे भी चला सकते हैं, या फिर अगर थोड़ी दिक्कत हो तो जो छुहारे का पानी है थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए हमें इस पल्स पे चलाकर इसका एक दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। हमें इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रहे ऐसा टेक्सचर चाहिए। तो इस तरह से जब हम इस तरह से छुहारे को तैयार कर लेते हैं तो इसका जो लड्डू बनकर तैयार होता है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो हमारा ये छुहारे का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। इस तरह से बना ये छुहारे का लड्डू बहुत हेल्दी होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है, एनीमिया से हमको बचाता है और अगर हमें मोटापे की समस्या है तो उससे भी हमको बचाता है। यहीं पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने काजू और बादाम लिया है, इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और यहीं पर हमने ये धागे वाली मिश्री ले ली है, जिससे कि मिठास को बैलेंस करने में हमें हेल्प मिले। वैसे तो छुहारे में अपना नेचुरल स्वीटनेस होता है, अगर हम सिर्फ छुहारे का लड्डू बना रहे हैं तो हमें किसी भी तरह का मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम चूँकि और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करेंगे तो हमें उनको बैलेंस करने के लिए थोड़े से मिठास की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हमने धागे वाली मिश्री का पाउडर बनाकर ले लिया है और यहीं पर हमने मावा ले लिया है 1 बड़े कप के बराबर, और ये फ्रेश नारियल है, ये भी 1 बड़े कप के बराबर है। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। तो सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमने एक मोटे तले की कढ़ाई को रख दिया है गैस पर और 2 चम्मच इसमें शुद्ध घी डालेंगे। घी के मेल्ट हो जाने पर हम इसमें सबसे पहले हमने जो फ्रेश कोकोनट को काट कर तैयार रखा है, पहले इसको हम 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अपने इस जो कोकोनट लिया है हमने उसको कड़क नहीं करना है, बस 2-3 मिनट तक भून लेने से इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने सारे नारियल को पहले हमने फ्राई कर लिया है और कढ़ाई हमारी बड़ी है तो इनको एक साइड में लगा देते हैं और जो हमने ड्राई फ्रूट्स को काट कर लिया है उनको भी भून लेते हैं। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा अगर हम सौटे कर लेते हैं तो हमारी लड्डू का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनका स्वाद फिर निखर कर आता है। तो इस तरह से हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स जो है हमने फ्राई कर लिए हैं। तो बस अब ज़्यादा हमें इनको नहीं पकाना है, बस यहीं पर हम इनको निकाल कर अलग रख लेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने निकाल लिया है और हमारी कढ़ाई में काफ़ी घी बचा है। तो उसी घी में हमने जो ये अपने छुहारे का पेस्ट बनाकर तैयार रखा है इसको भी हम 4-5 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेंगे। और इसको भूनने के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। वैसे तो हमारी कढ़ाई मोटे तले की है, इसलिए इसको नीचे लगने का खतरा नहीं है, फिर भी हमें इसको बहुत केयरफुली चलाते हुए भूनना है। तो इस तरह से जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये छुहारा काफ़ी अच्छी तरीके से भुना जा चुका है। इस तरह से जब हम छुहारे को भून करके लेते हैं तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और तो और जो लड्डू हम बनाएंगे उसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है। और यहीं पर हम इसको कढ़ाई में एक साइड लगा देते हैं और हमने जो मावा लिया है इसको अच्छी तरीके से हमने ग्रेट करके लिया है, इसको भी 2-3 मिनट तक भून लेते हैं। और बस यहीं पर हमने जो मिश्री का पाउडर बनाकर तैयार किया है उसको भी मिक्स कर लेते हैं। और अब सभी चीज़ों को हमें मिक्स करते हुए अच्छी तरीके से चलाना है और इस समय जो है गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से एक साथ करते हुए हम चलाते हुए 2-3 मिनट तक इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये भुनता भी जाएगा और मिक्स भी हो जाएगा और जलने का कोई खतरा नहीं रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से एक साथ हो गई हैं। तो यहीं पर हमने जो ड्राई फ्रूट्स को भून करके रखा था, रोस्ट करके लिया था, उन सभी चीज़ों को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपस में मिलजुल गई हैं।
तो बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को उतार देंगे और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, मिश्रण हल्का सा गुनगुना रहेगा, तब हम इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू हम अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जैसा भी चाहें वैसा बना सकते हैं। तो इस तरह से बना छुहारे का ये लड्डू हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो बच्चों को तो हमको इसको ज़रूर ही देना चाहिए। और इस तरह से घर में हम इसको शुद्धता से तैयार कर सकते हैं, जो कि हमें मार्केट से काफ़ी कम रेट पर पड़ता है। तो क्यों ना बना लें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ये बहुत ही शानदार और सेहत से भरपूर लड्डू, जिसको अगर एक लड्डू दिन में खा लेंगे तो पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। तो इस तरह से हमने ये पोषक तत्वों से भरपूर लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है।